नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान से बाहर जाने वाले प्रत्येक यात्री को आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट करवाना बहुत ही अनिवार्य किया गया था। अभी तक ओमान में जो भी लोग आरटी-पीसीआर टेस्ट करा रहे थे वो किसी भी गवर्नमेंट क्लिनिक में कराएं या प्राइवेट में 8 ओमानी रियाल से 15 ओमानी रियाल तक का वो टेस्ट हो जाता था। इसके बाद आपको 5 ओमानी रियाल का भुगतान करके इसका सत्यापन कराना पड़ता था। इस डॉक्यूमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक मुहर लगती थी, उसका चार्ज 5 ओमानी रियाल था। अब इस चार्ज को हटा दिया गया है और इसकी अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है, यानी कि आप नॉर्मल आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाइए और उसको आप तारसुद प्लस एप्लीकेशन में बस रजिस्टर कर दीजिए। उसके परिणाम तारसुद में होने अनिवार्य हैं। क्यूआर कोड के साथ आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। आप हवाई मार्ग से जाएं, बाई रोड जाएं, बाई वाटर जाएं, आपका क्यूआर कोड वाला आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट पूरी तरीके से पर्याप्त। बुधवार को मस्कट में ड्रोन से डिलीवरी की जो शुरुआत हो चुकी है, मस्कट में पहली ड्रोन से डिलीवरी सेवा की शुरुआत हुई है काताम्ब में। जी हां, आवासीय परिसरों के निवासियों के लिए और उनके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 25 किलोमीटर की रेंज में 5 किलोग्राम के जो पैकेट हैं वो ड्रोन से आपके घर, आपके दरवाजे तक पहुंचाए जाएंगे। ये यूवीएल रोबोटिक्स के द्वारा पूरी तरीके से इस योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद के चरणों में धीरे धीरे अपने योजना को अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा। लॉन्च के समय मस्कट के डिप्टी गवर्नर मोहम्मद बिन सुलेमान अल किंडी ने कहा कि मस्कट के गांव में पारंपरिक डिलीवरी सेवा एक चुनौती है, क्योंकि ऐसे में जो ये गांव हैं वो केंद्र से बहुत ज़्यादा दूर है और इसमें लागत बढ़ जाती है। अल्बुस्टा गवर्नमेंट में नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण के अधिकारियों की मौजूदगी में एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन का अभ्यास किया गया, यानी कि कंपनी में यदि किसी व्यक्ति कर्मचारी को चोट लग जाता है तो कितनी जल्दी नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस की टीमें वहां तक पहुंचती हैं और उस चोटिल व्यक्ति को कितना जल्दी मेडिकल फैसिलिटी मिल सकता है। इन सब चीज़ों की जो अभ्यास किया गया और इसमें क्या कमियां हैं इसको भी सुधारा गया। देखिए, अग्निशामक हो या फिर जो भी बचाव एम्बुलेंस प्राधिकरण की टीमें हो, तरह तरह से अपने जो टाइमिंग है उसको सुधारने की कोशिश करती हैं, सेवाओं को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं और इसके लिए समय समय पर ये अभ्यास किए जाते हैं। रॉयल मान पुलिस की टीम ने 4 एशियाई नागरिकों को घुसपैठ करने और बहुत बड़ी मात्रा में अफीम की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, इस समय रॉयल मान पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से घुसपैठियों को रोका जाए। जो इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी के तार ओमान से जुड़े हैं, कैसे इनका भंडाफोड़ किया जाए, कैसे तस्करी को रोका जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो तस्कर हैं वो लगातार ओमान में ड्रग्स की सप्लाई करते रहते हैं। ओमान में अब कोविड-19 की तीसरी लहर धीरे धीरे कम होती जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटे के दौरान 1430 नए कोविड मामले दर्ज किए, 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मौत का जो आंकड़ा है वो 4221 हो गया है। सल्तनत में जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी संख्या घटकर 361 हो गई है। जो लोग पिछले 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उनकी संख्या 60 बताई जा रही है। आईसीयू में एडमिट होने वाले कुल रोगियों की संख्या 78 है। 93.7% की रिकवरी रेट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2114 लोग रिकवर भी हुए हैं। सल्तनत में जो धीरे धीरे जो बूस्टर खुराकें हैं इसको बहुत तेजी के साथ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, क्योंकि यही एक जरिया है ओमिक्रॉन या फिर कोरोना के किसी भी वायरस से लड़ने का। यदि आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो जरूर अपनी वैक्सीन लगवाएं। भारतीय गायक, संगीतकार और डिस्को किंग के नाम से मशहूर बप्पी लहरी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मुंबई में 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल के एक संगीत परिवार से जन्मे लहरी अपने ट्रेडमार्क सोने की चेन और बहुत सारे आभूषण पहनकर पूरे विश्व में विख्यात थे। 1980 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बप्पी लहरी को दिया जाता है। T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मुकाबलों की शुरुआत शुक्रवार से ओमान एकेडमी ग्राउंड में शुरू हो रही है और इसमें 8 टीमें भाग लेंगी, जिनमें से जो क्वालिफाई करेगी वो वर्ल्ड कप के मेन इवेंट में हिस्सा लेगी। भाग लेने वाली 8 टीमें इस प्रकार हैं: आयरलैंड, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, जर्मनी, फिलीपींस, बहरीन और मेजबान ओमान।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपडेट दी है कि जो भी नागरिक या फिर प्रवासी अल खुवैर में रहते हैं वे आकर के अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सार्वजनिक यार्ड में मोबाइल चिकित्सा सेवा बस सेवा के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ओमान के मंत्रालयों ने ये जोर डाला है कि जल्द से जल्द नागरिकों को बूस्टर खुराक लगवा लेनी चाहिए ताकि कोविड-19 के प्रति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ा सके। मस्कट म्यूनिसिपैलिटी ने एक अपडेट दिया है कि ओमान में आने वाले 6 मार्च से जो ज्यादातर फ्री पार्किंग प्लेसेस हैं इनको पेड बना दिया जाएगा। यहाँ की सुविधाओं को और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। और साथ में ओमान की सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी ने अपडेट दिया है कि 20 फरवरी से इस स्कूल के पढ़ने वाले सभी छात्र अब स्कूलों में आकर के अध्ययन कर सकते हैं। अभी तक 3 सप्ताह के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अध्ययन कराया जा रहा था कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देख करके। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 30,757 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। 541 लोगों की मृत्यु हुई है। एक्टिव केस लोड भारत में अब 3,32,000 के करीब है। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.61% है। और इस समय भारत में जो टोटल वैक्सीनेशन डोज दिया गया है, डोज की बात कर रहे हैं, उसकी संख्या 174 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। लगभग 1.5 करोड़ जो बच्चे जिनकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच में है, इनको भी वैक्सीन लगा दिया गया।